तो हेलो बच्चे पहाड़ी, जैसा प्रॉमिस किया था आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस। ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आईएससी ने रिलीज किए थे लास्ट ईयर। इस ईयर कुछ भी नया नहीं रिलीज किया है, तो सेम पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे आईएससी इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने जा रहा है। तो चलो बच्चा पहाड़ी, एक पेन पेंसिल निकाल लो, कॉपी निकालो, मेरे साथ ये क्वेश्चन हम और तुम साथ साथ अटेम्प्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आओ चलो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस पर आते हैं और जल्दी से पहला क्वेश्चन निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मोहब्बत से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और बढ़िया बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई? चलो बेटा जी चलो। क्वेश्चन क्या बोला? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द रेशियो ऑफ इक्विटी टू डेट। बिल्कुल ठीक है, आज ही पढ़ा है हम लोगों ने। व्हेन विल बी द कंपनी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। थिन इक्विटी का मतलब क्या होता है? डेट ज्यादा होगा, इक्विटी कम, आज ही बताया है। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज हाई। क्या बात है, पहला ही ऑप्शन, बल्ले बल्ले और शाबा शाबा। ये तो आज की सुबह वाली क्लास में ही किया है, एकदम बिंगो आंसर हो गया यार, है कि नहीं? क्या बात है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द राइट ऑफ प्रीएम्प्टिव ऑप्शन इज गिवन। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? प्रीएम्प्टिव ये भी आज किए हैं। प्रीएम्प्टिव राइट किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ताकि जब भी कंपनी नए शेयर्स मार्केट में इश्यू करेगी तो पुराने शेयर होल्डर्स को मौका मिलेगा खरीदने का। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सी ऑप्शन। अरे वाह, ये तो आज सुबह सुबह ही पढ़ा था और अभी अभी कर लिया। ठीक है ना बच्चे पहाड़ी? 2 क्वेश्चन निपटा दिए। आओ क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ठीक है ना भाई? द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच द होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द रेसिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन एडिशन टू देयर नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। सेलेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट प्रेफरेंस शेयर्स। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था आज ही, मैंने बताया था। बचे हुए प्रॉफिट पर हिस्सा क्लेम करते हैं, वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हो गया बी ऑप्शन। वाह भाई वाह, मुझे लगता है अभी तक 3 क्वेश्चन किए, तीनों के तीनों आज सुबह ही पढ़े हैं। 500 बच्चे आ गए, 272 लाइक्स है भैया, देख लो थोड़ा लाइक वाइक का। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 निपटाते हैं। चलो बेटा जी चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड एज इट इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स एस्पेक्ट। टर्नओवर बढ़ रहा है बिकॉज क्वालिटी सुप्रीम है, तो ये फर्म की क्या हुई? ये फर्म की स्ट्रेंथ हुई। एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस ये भी आज क्वेश्चन किया है यार, मजा ही आ गया। आज ही किए हैं यार ये तो क्वेश्चन, आज के आज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एटसेट्रा। इट अप्लाइज दिस नॉलेज टू सिक्योर द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फीचर। फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कई सारे सब्जेक्ट की नॉलेज लगती है तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। हाँ भैया, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। एक बच्चा तब से पूछ रहा फर्स्ट का डी क्यों नहीं होगा। अब फर्स्ट का डी व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इज लो, तो यहां पर डेट की बात नहीं बोल रहा ना, डेट हाई होना चाहिए। क्लियर नहीं है वहां से। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखो मेरी जान। आओ क्वेश्चन नंबर 6। सर मेरी जान मत बोला करो सर, जान तो वो थी सर, अब वो किसी और की है, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके बाद कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट, गारमेंट का डिपार्टमेंट, फुटवेयर का डिपार्टमेंट, स्किन केयर का डिपार्टमेंट, मेडिसिन का डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, परचेजिंग। मतलब हर प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर अलग अलग डिवीजन बनाए हैं। प्रोडक्ट के बेसिस पर जब होता है तो उसको डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बात है मेरी जान, उसे डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है।
मैनेजमेंट की मैराथन में पढ़े थे ना ये हम लोग। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेरे भाई लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन? इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. It means obedience to rules in the organization. It means an order in the organization. It refers to equity in the organization. अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगी तो उसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन मतलब यहां पर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से. सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़नी पड़ती है आपको मैनेजमेंट के लिए, इसे एमबीए बीबीए बोलते हैं. आओ अगला क्वेश्चन देखो मेरी जान. चलो भैया चलो. चलो भैया चलो. लिखा है चूज द बेस्ट डिस्क्राइब द अबव. लिखा गया प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड. प्लान कोऑर्डिनेशन इज द सेंट्रलाइज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज द इनहेरेंट ऑफ ऑल फंक्शंस. कोऑर्डिनेशन क्या है? सारे फंक्शन को एक साथ बांध के रखता है, तो इट इज इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस. कोऑर्डिनेशन सारी चीजों को बांध के रखने वाला है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा ना क्लासेस करने के बाद. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखे ना भाई. लिखा क्या है? इन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी द फाइनेंस मैनेजर पेज मोर अटेंशन टू एन इंक्रीज ऑफ 3% in the marketing cost as compared to 15% increase in the courier expenses. Identify the concept being used by the manager. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था जब मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रहा था. इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. सब बच्चे चैट पे लिखकर बताओ किस चैप्टर में था ये, किस टॉपिक के अंदर है ये. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलते हैं इसको. बात समझ में आ रही है? इसको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोला जाता है. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल KRA, ये बहुत की रिजल्टिंग एरिया जरूर पढ़ लेना. माइनर्स मस्ट लर्न इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट हैंडलिंग एंड हजार्ड मिटिगेशन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच शुड बी गिवन टू द माइनर्स. ये कौन सी ट्रेनिंग हो गई? बचाने के लिए जो दी जाती है उसे सेफ्टी ट्रेनिंग कहते हैं बाबू. उसे कौन सी ट्रेनिंग बोलते हैं? सेफ्टी ट्रेनिंग बोलते हैं. चले भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11 का, द हॉस्पिटल परचेजेस न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर इट्स इंटेंसिव केयर यूनिट ICU के लिए. व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू द नर्सिंग स्टाफ? नई मशीनरी आई है. नई मशीनरी आई है भाई. नई मशीनरी पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, नई टेक्नोलॉजी पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं अपन लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग. उसे क्या बोलते हैं बेटा जी? रिफ्रेशर ट्रेनिंग. ठीक है ना भाई? उसे रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर 12. एना specializes in making Christmas decorations and ornaments. She announces a discount of 15% just before Christmas. Identify the potential reason for offering such a discount. भाई बताओ, डिस्काउंट दिया है तो हम क्या करना चाहते हैं? इमीडिएट सेल्स बढ़ाना चाहते हैं. टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स. कहां पढ़ा था? मार्केटिंग के चैप्टर में, प्रमोशंस के अंदर. बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आया? बढ़े आगे. चलो भाई, बहुत सारे बच्चे एक ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आपके एप्लीकेशन से नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे. अभी मैं बिटवीन द क्लासेस नोट्स की एक गूगल लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा. अभी के अभी आप लोग डाउनलोड कर लेना, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही थी. ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व अभी कर देता हूं. अगर ऐप से डाउनलोड नहीं हुआ है तो ऐसे कर लो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी मार्केटेड? किसको हम लोग मार्केट नहीं कर सकते?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मार्केटेड? रेड क्रॉस सोसाइटी परसुएडिंग द पब्लिक टू डोनेट ब्लड, इसको मार्केटिंग कर सकती है। ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। गुजरात टूरिज्म को भी मार्केट एडवर्टीजमेंट किया सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज ये भी मार्केटिंग करती। काउंटर फीड प्रोडक्ट्स, खराब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं की जा सकती। डी ऑप्शन इसका उच्चतम आंसर होगा। बात समझ में आ रही है बेटा जी? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इन द केस ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स हु आर कंसेंट्रेटेड इन वन प्लेस, जब बायर्स एक जगह होंगे, डैश मोड ऑफ प्रमोशन इज द मोस्ट सूटेबल। बताओ भाई, जब सारे कस्टमर्स एक जगह पर होंगे तो उनको जाकर पर्सनल सेलिंग की जा सकती है। एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, उनको पर्सनली जाकर हम समझा सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा जी? एकदम क्लियर। आ जाऊं क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो तो। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो तो, रिगार्डिंग द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है? आरटीजीएस के लिए, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तुरंत तुरंत सेटल होते हैं। आरटीजीएस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये तो सही बात है। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन सेटल इन बैचेस, नहीं, बैचेस में तो एनईएफटी होता है, ये गलत है, इसलिए इसको सही कर लेंगे भैया। बात समझ में आ रही है? बढ़ूं आगे, आ जाऊं, 15 क्वेश्चन हो गए, 16 17 किया जाए बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो तो। नेट वर्किंग कैपिटल इज डिनोटेड बाय, आज ही बताया है, आज नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आज ही बताया है यार, ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। भाई आज जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़े उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, है ना? बात समझ में आई? आओ क्वेश्चन 17 पढ़ो तो। चलो पढ़ो, एक सेकंड पानी पी रहा हूं बेटा। चले भैया चले, आगे बढ़े। चलो करो ये जल्दी से क्वेश्चन। मैं आप लोग को 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बेटा जी सारे नोट्स की फाइल दे रहा हूं, जरा तुम बस लाइन पे रहो। हाँ, बस 1 मिनट। अपलोडिंग में लगा दिया है और थोड़ी देर में आपको नोट्स की मैं लिंक दे दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अ वेल मोटिवेटेड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय हेल्प्स अ बिजनेस टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, विच इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट? किस चीज को हाईलाइट किया गया है? जब इंप्लॉयज मोटिवेटेड होंगे तो ये ह्यूमन एलिमेंट होता है, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स। देख रहे हो ना किस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया? ये अच्छा क्वेश्चन था। आओ 18 और 19 करो, चलो ट्राई करो 18 और 19, अभी करो। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ट्राई करो पहले अपने आप, फिर मैं बताऊंगा। चलो ट्राई करो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ट्राई करो जल्दी जल्दी। लो भाई, मैंने लिंक डाल दिया है और साथ में पिन भी कर दिया है। तुम सारे नोट्स यहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पिन कर दिया है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना? सारे नोट्स जो लिंक पिन की है उसके ऊपर मिल जाएंगे। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ई बैंकिंग? इनमें से ई बैंकिंग का कौन सा फीचर नहीं है? देयर इज अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इन द पर्सन बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट। ये भाई यही नहीं है, पहला ही ऑप्शन। ई बैंकिंग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन थोड़ा ना होता है। बात समझ में आ गई? 19 देखो, अ बैंक इन्फॉर्म इट्स अकाउंट होल्डर रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर अकाउंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वे? कौन सी सर्विस होती है? इसको हम लोग बोलते हैं एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। बात समझ में आया? दोनों का ही ऑप्शन ए था। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ बेटा जी। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? चूज वन स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग मैंने आपको पढ़ाया था कहां पर? मैनेजमेंट की मैराथन के, ठीक है ना? चलो, दैट बेस्ट डिस्क्राइब है बेटा, a sudden change in market condition can render a carefully crafted plan ineffective। हाँ, बिकॉज प्लानिंग रिजिडिटी होती है, प्लान को आप तुरंत तुरंत चेंज नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ए ही ऑप्शन इसका लिमिटेशन हो जाएगा। ए ही ऑप्शन इसका लिमिटेशन हो जाएगा। 20th क्वेश्चन हो गया ना। अब आते हैं 21 और 22 पर। आ जाओ 21 पर। करुण हैज ज्वाइंड अ मीडिया एज अ मीडिया इंचार्ज in an entertainment company. He always ensures that work has been divided into small and manageable activities and that activities of similar nature are grouped. Identify the related step in the organizing process। ये हम लोगों ने organizing process में पढ़ा है, steps के अंदर क्या होता है भाई बताओ? कौन सा स्टेप है? ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स या डिपार्टमेंटलाइजेशन? ठीक है ना भाई? इसको बी, डिपार्टमेंटलाइजेशन या ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स। बात समझ में आया? 22nd पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ परचेज और बाइंग ऑफ गुड्स? परचेज थ्रू इंस्पेक्शन कर सकते हैं, परचेज थ्रू डिस्क्रिप्शन, परचेज बाय ग्रेड, परचेज बाय स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को देखकर कोई परचेज करने का ऑप्शन है ही नहीं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है मार्केटिंग के चैप्टर में, ठीक है ना भाई? अभी पढ़े थे लेटेस्ट थोड़े दिन पहले। 23 और 24 देख लो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? वाई डज अ कंपनी इशू बोनस शेयर्स? कंपनी बोनस शेयर्स काय को इशू करती है? कंपनी बोनस शेयर्स इसलिए इशू करती है तो उसके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसका इस्तेमाल कर सके। टू रेज फंड्स नहीं, टू कैपिटलाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यस, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आज ही पढ़ा है बोनस शेयर्स वाला क्वेश्चन ना। 24 पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर के लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, रिटेन प्रॉफिट होता है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंकिंग होता है, पब्लिक डिपॉजिट नहीं होता है। इत्तेफाक से देखो ये भी क्वेश्चन आज पढ़ा है, यही टॉपिक पब्लिक डिपॉजिट्स वाला। तो भाई 24 क्वेश्चन निपटा दिए हम लोगों ने। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। 25th क्वेश्चन पर आओ। X Limited, a multinational company, wants to diversify its production line, for which one more machinery and equipment is required. Which of the following describe its requirement? बताओ भाई, अगर हमें मशीनरी खरीदनी है तो क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। ये भी आज पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग में, जब मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, ये भी इत्तेफाक से आज पढ़ा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 और 27 करो। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आओ देखा जाए। सावी, a business owner, wants to transfer 4 lakh immediately to his supplier for the payment of raw materials. Which of the following is the quickest way of transferring money to the bank account of the supplier? ATM नहीं, NEFT नहीं, बैंक ड्राफ्ट नहीं, तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है RTGS से।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से। क्या बात है, शानदार भाई शानदार। क्वेश्चन 27 आओ। तनु runs a handloom shop in her hometown. She has employed 10 people in her shop. Whenever it comes to settling conflicts among the employees, Tanu is more biased towards the female employees. Identify the principle of management being violated. कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? इक्वालिटी का प्रिंसिपल, इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। बात समझ में आया? तो 27 का सी इज करेक्ट। आ जाओ बेटा जी 28 करते हैं। Avni purchased a face serum from a well-known cosmetic brand. She refrigerated the face serum to make it cold and then applied to her face. Avni developed rashes all over the face. The label did not provide any instruction about the storage of the product. Which right of the consumer is being violated in the above case? कौन सी राइट वायलेट हुई है? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वायलेट हो रही है। बात समझ में आया? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 देखो। चलो बेटा जी, चलो भाई देखते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्वेश्चन के अंदर आप केस पढ़ने से पहले उनके ऑप्शंस पढ़ लो। आपकी 99% टाइम्स ऐसा होगा कि क्वेश्चन सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। पढ़ो, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? इट इज कंडक्टेड ओनली फॉर न्यू स्टाफ। लिखा है बेस्ड ऑन द अबव एक्सर्ट रीड द स्टेटमेंट अबाउट इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए बात सोचनी है और आपको करेक्ट बताना है। पहला शिफ्ट, न्यू स्टाफ के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। इट मस्ट ऑलवेज बी हेल्ड ऑनलाइन, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसका तीसरी बात भी सही हो रही है। इट हेल्प्स इन स्मूथ इनिशिएशन ऑफ द एम्प्लॉइज इन द कंपनी, ये भी बात सही है। तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। हमने ये सारी चीजें पढ़ी ही नहीं, उसके बाद भी आप इसका जवाब दे सकते हो। तो क्वेश्चन को क्रैक करने की विधि पता होनी चाहिए आपको। भविष्य म्यूजिक शायद तुमको पता नहीं है कुछ भी। 48% इंडिया में टैक्स है, 18% जीएसटी, 40% टैक्स, 15% कमीशन ऑन सेल्स टू द कंपनी। भूल गए? फिर उसके बाद जो आपको पैसा आता है उस पर आपको पर्सनल इनकम टैक्स देना पड़ता है 30%। काफी नए हो लगता है, या कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं हो। आओ भैया असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। assertion, internal factors are considered controllable because the enterprise has control over these factors. ठीक है, an enterprise may not sometimes have complete control over all the internal factors. चलो भैया 30th क्वेश्चन का आंसर बताओ। दोनों बातें सही हैं, and it is not the correct explanation, and it is not the correct explanation of A. तो both A and B are true and R is not the correct explanation of A. तो 30th का B will be correct. अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई एक्सेस नहीं दिख रहा, 8112601234 नंबर है, आप कॉल कर लो तुरंत। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। द बैंक ड्राफ्ट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। द रीजन इज अ रिस्क ऑफ डिसऑनर ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कभी डिसऑनर होता नहीं है, तो गलती बात हो गई। तो 31 का क्या होगा? ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 32 देखो। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस होता है, यस ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपस में रिलेटेड नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका
करेक्ट जवाब होगा। समझ में आ रही है बेटा जी बात सभी लोगों को? किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ 33 पर आ जाओ। 33 पर आ जाओ। विदाउट स्टाफिंग द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ये तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। स्टाफिंग हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बात ट्रू है, ठीक है ना भाई? लेकिन आपस में ये एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलें आगे बढ़े। विदाउट, अच्छा, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। सही बात है, ट्रू। एडवर्टाइजमेंट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 35th पर आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स पर। 35, 36, 37 पर आओ। 35, 36, 37। जिसको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? रोहन wants to avail an overdraft facility against his saving account from his bank. Will the bank allow him to use this facility? Justify your answer। ये भी इत्तेफाक की बात है, आज ही पढ़ा है हम लोग। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 35 का। नहीं भैया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को जिनके पास करंट अकाउंट होता है। धन्यवाद विंटेज भाई। क्वेश्चन नंबर 36। Priya opens a bank account and gets a unique customer ID from the bank. Now Priya can operate the same account in all the branches of the bank anywhere across the country. Which funds transfer facility can she use to transfer 3 lakhs from his account? RTGS। आज ही पढ़ा है ये भी, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना भाई? $37। Ikrit is a college student who wants to store and manage her payment information on the mobile phone. To use her funds digitally and eliminate the needs to carry physical currency on cards, she is looking for a suitable digital substitute that can be linked with her bank account to make day-to-day payments. Suggest the best digital application to fulfill Ikrit bank needs. कौन सी पेमेंट होगी भैया, बताओ जल्दी से। इसे क्या बोलते हैं? ई वॉलेट, ई वॉलेट सिस्टम, पेटीएम वगैरह, ये भी आज डिस्कस किया है। चलो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। आपको अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई दिक्कत रह जाती है आप कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है आप चैट में लिख रहे हो, मैं आपका डाउट ना ले पाऊं क्योंकि मैं अभी पढ़ाने के प्रोसेस में हूं। मेहरीन एंड दृष्टि आर फ्रेंड्स हु वर्क इन द सेम कंपनी। मेहरीन मैनेजेस क्लरिकल स्टाफ whereas Drishti leads to a team executive. At which levels of management is Mehreen working in the company? जो क्लरिकल स्टाफ को देखता है वो कौन सा लेवल होता है? सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, याद है ना? चलो भैया, और दृष्टि करती तो मिडिल लेवल। टाइप्स ऑफ प्लान्स पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखो, आराम से बता ले जाओगे। टाइप ऑफ प्लान, यहां पे क्वार्टर 1, 2, 3, 4 की एक्सपेक्टेड सेल्स, सेल्स पर यूनिट, टोटल रेवेन्यू दे रखा है। ये कौन से बारे में बात करें? न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर कुछ भी मेंशन है तो कौन सा टाइप? बजट होता है। ये टाइप्स ऑफ प्लान पहचान सकते हो ना भाई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। अब ये बोल रहा है स्पैन ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? बताओ भाई।
अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल के चैप्टर में जाएं, स्पैन ऑफ कंट्रोल किस चैप्टर में दे रखा है आपको पता है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सीबी गुप्ता खोल रहा हूं। एक्सक्यूज मी। कंट्रोलिंग के चैप्टर में, ठीक है। अब एक बात यहां से देख लो, ये हम लोग ने स्किप किया हुआ है क्योंकि अभी तक हम लोग को पता था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल सिर्फ मीनिंग सिलेबस में है, ठीक है ना। समझो भाई, यहां पर मैं एक चार्ट लिख रहा हूं, आप समझ लो। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, नंबर ऑफ रिलेशनशिप, नंबर ऑफ रिलेशनशिप, नंबर ऑफ रिलेशनशिप, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, नंबर ऑफ रिलेशनशिप। एक सबऑर्डिनेट एक रिलेशनशिप, दो सबऑर्डिनेट रैंक 2 दिया जाएगा, 6 रिलेशनशिप, 3 18 4 44। सुन लो भाई, ये 500 6222। वैसे सिलेबस पे कहीं मेंशन नहीं है इसके बारे में, मगर अब काउंसिल ने दे दिया है तो क्या करोगे? 490 81080। इसका पूरा फॉर्मूला होता है, ये सिलेबस में कहीं भी हमारे मेंशन नहीं है अलग से। अब लेकिन बेटा फॉर्मूला सिलेबस पे कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन दे दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए बताना पड़ेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है, ये आना तो नहीं चाहिए भाई, सिलेबस में है नहीं। अरे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है, ये पढ़ाया ही नहीं गया है कभी भी स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये ग्रैनियस थ्योरी होती है हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया। कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इसको, इस सीईओ को कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं? 2। तो व्हाट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल? तो आंसर लिखोगे आप 2, ये इग्नोर कर दो, चलो भाड़ में जाने दो उसको। ऐसी की तैसी जवाब हम कैसे दे सकते हैं? देखो भैया, कॉमन सेंस से, इस सीईओ को कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं? 1 और 2। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट्स टू 1 सुपीरियर। तो ये रिपोर्ट कर रहा है सीईओ को, ये रिपोर्ट कर रहा है सीईओ को, तो आंसर लिख के क्या होगा इसमें? व्हाट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल? आंसर लिखोगे 2। बात समझ में आया? 6 नहीं, 2। सीईओ को तो सिर्फ 2 ही लोग कर रहे हैं ना, इनको 2 लोग कर रहे हैं, इनको 2 लोग कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? एक बच्चा बोल रहा है आपके सैंपल पेपर से कितने परसेंट का आएगा? 0% का। मेरे सैंपल पेपर गेस्ट पेपर नहीं है, मेरे सैंपल पेपर करने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बस। पेपर लीक नहीं करता हूं मैं, इस बात का आपको बात समझ में आनी चाहिए। मेरे सैंपल पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़िया मिलेगा, मेरे सैंपल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हैं। अगर प्रैक्टिस के लिए आते हो तो लो, वरना ये सोचो कि एक दिन में पढ़ के भैया चमत्कार हो जाएगा, मत लो मेरे सैंपल पेपर, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें नहीं लेना चाहिए। बात समझ में आया? आई डू नॉट सेल नेगेटिविटी, ठीक है ना। दैट्स व्हाई द पेपर का नाम है सैंपल पेपर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। One of the objectives set by top management is to expand the market share of the company. Sarah, who is the marketing head, conducts marketing research in consultation with various stakeholders and through strength, weakness, opportunity, and threat, makes a well-informed judgment to enter new markets. She provides a clear rationale regarding the implementation of her plan. Which quality of Sarah as a leader is highlighted in the above case? कौन सी क्वालिटी? लक्ष्मी तुम स्पैन ऑफ कंट्रोल वापस से पढ़ो। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट डायरेक्टली रिपोर्ट टू वन मैनेजर, डायरेक्टली। बात समझ में आया? कौन सी क्वालिटी ऑफ का लीडर यहां पर बताई गई है बेटा? यहां पर कौन से? डिसीजन मेकिंग पावर। शी प्रोवाइड्स अ क्लियर रैशनल रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन, कैसे इंप्लीमेंट करना है, डिसिसिवनेस,
इनिशिएटिव, डिसिसिवनेस, ये लिखकर आ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 पर आओ बेटा जी। इन अ फास्ट पेस्ड ऑफिस एनवायरमेंट हैविंग स्ट्रिक्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर, employees working at low level management hesitate to voice their ideas and opinion. Which barrier of communication is faced by the junior employee? ये कौन सा बैरियर है? बहुत सारे हायरार्की है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। ऑल राइट, चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। A construction firm is facing surge in demand in metropolitan areas. Surge मतलब increase in demand. It lacks capacity to recruit and manage a large workforce directly. Which source of external recruitment would be suitable for them? कौन से external sources से इनको recruit करना चाहिए? Laborers चाहिए, देखो किस लिए चाहिए? It lacks capacity to recruit and manage large workforce directly. तो क्या? Labor contractor. काय को लेबर कॉन्ट्रैक्टर चाहिए? क्योंकि डिमांड हो गई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर्स लगेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी बढ़ते आशी। क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 पर आओ। आइकॉनिक INC, a clothing brand, launched a new line of sustainable apparel. They decide to discontinue the clothing line which was not appealing to the customers. Identify the marketing functions undertaken by Iconic. कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मर्चेंडाइजिंग, इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये मार्केटिंग फंक्शन पड़ा है। नया प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर दिया। 45th पर आओ। अ ट्रेडर वांट्स टू ट्रांसफर फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय स्कैनिंग अ क्विक रिस्पॉन्स QR कोड। विच ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी शुड बी यूज्ड बाय हिम? कौन सी फैसिलिटी है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके खालसा। आगे बढ़ते हैं, 46 पर आते हैं बेटा। मन्नत, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, हैज रिटेन्ड ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर विद हिमसेल्फ. He provides instruction to the department heads, who in turn delegate the task to their subordinate. Identify the concept of authority being practiced by Mannat from the above case. जब सारे डिसीजंस अपने पास ही रखने हैं तो इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। सारा डिसीजन मेकिंग खुद के पास होगा तो उसे क्या बोलोगे? सेंट्रलाइजेशन। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लबा लबा सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 पर आओ बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 पर आओ। फिटनेस फ्रेंजी, a gym is looking for instructors to work full time. They are open to hiring fresh local talent. Choose the best source of recruitment for fitness frenzy. कैसे? ये कैसे चूज कर सकते? एडवर्टीजमेंट देकर ले लो, रिकमेंडेशन देकर ले लो, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, कैसे भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, Yash runs an event management company. The event in charge is expected to submit a report to the event manager on the completion of the event. Identify the step in controlling process being described in the above lines. कौन सा स्टेप है ये? आपने काम किया, आपने काम को मेजर करना, तो ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने क्या काम किया, उसके ऊपर जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी वो एक्चुअल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है। एक बच्चा बोला कैंपस रिक्रूटमेंट। अबे कहां से कैंपस रिक्रूटमेंट करके लाओगे फिटनेस ट्रेनर का? इन द लग्जरी फर्नीचर इंडस्ट्री, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज प्रोडक्ट्स टू कस्टमर थ्रू एक्सक्लूसिव शोरूम्स एंड ऑनलाइन स्टोर. व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डज दिस मैन्युफैक्चर इंप्लीमेंट? खुद अगर अपने डायरेक्ट चैनल खोल रहे हैं तो जीरो लेवल चैनल होगा। एग्जाम्पल के लिए जूडियो खुद ही खोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और 51 देखो बेटा। ड्यूरिंग द COVID-19 लॉकडाउन, फर्म्स विद एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल वर इन बेटर पोजीशन टू विथस्टैंड disruptions and other financial challenges. In the right of the above statement, name the type of working capital these business maintained. किस टाइप की वर्किंग कैपिटल? आज ही डिस्कस किया है। एक था सीजनल, एक था स्पेशल, और मैंने बताया था कोविड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। आज ही डिस्कस किया है ये भी क्वेश्चन।
बात समझ में आ रही है? आते हैं भैया आगे। 51, which type of debentures allows investors to receive the principal amount back at the end of the specified period? आज ही पढ़ा ये भी, रिडीमेबल डिबेंचर्स, एक फिक्स पीरियड के बाद इनका पैसा वापस हो जाता है। आज ही पढ़ा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी। 52, 53, 54, जिसने जिसने आज की लाइव नहीं देखी जाकर देख लो, बड़े सारे क्वेश्चंस मिल गए मुझे इसमें। 52, the production manager of ABC Limited instructs a salesman to go slow in selling the product, while the marketing manager is insisting on fast selling to reach the target. Which principles of management is violated here? एक लोग अलग बात बोल रहे हैं, एक लोग अलग बात बोल रहे हैं, एक आदमी को दो बॉसेस कर रहे हैं। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा वायलेट हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड। 53 पर आओ। Sakia is a first time investor wanting to invest 10 lakhs for long term capital appreciation. She is willing to take risk in return for high growth. रिस्क और रिटर्न कहां पर होता है? इक्विटी शेयर्स में। कहां इन्वेस्ट करने बोलोगे? इक्विटी शेयर्स में। आओ 54 देखो। आराध्य हैड पेड the full price of the plot as per the terms and conditions of the allotment letter. She was not given possession of the plot by the builder. Hence, she filed a case in the State Capacity Development Center. Name the right of the consumer being exercised by Aradhya. कौन सी right उसने exercise की है भाई? Right to be heard या राइट टू सीक रिड्रेसल भी यहां लिख कर आओगे तो भी सही है। हर्ड लेकिन ज्यादा सही है, क्योंकि उसने अभी कंप्लेन की है, कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया। आ जाओ 55th क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5555 पर आते हैं। फायर क्रैकर्स आर मोर इन डिमांड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एज कंपेयर टू द अदर फेस्टिवल्स इन इंडिया। Identify a feature of business environment highlighted above. चलो बताओ भाई। कौन सा फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है? बताओ भाई। डायनामिक। एग्जैक्टली, डायनामिक। कभी ज्यादा कभी कम, डायनामिक विल बी द करेक्ट फीचर हियर। आ जाओ भाई आगे। 56, 57, 58, 59। भाई पढ़ाते पढ़ाते मुंह दर्द हो गया आज। 56 क्वेश्चन देखो। आई गेस 45 मिनट से तो क्लास चली रही है। चलो करो भाई ये क्वेश्चन। चलो करो। In dash function of management, there should be coordination between the master plan and plans of different departments. Coordination का है भैया ये। किस फंक्शन में ऐसा होना चाहिए? प्लानिंग में। प्लानिंग फंक्शन में होना चाहिए। इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन शुड बी बिटवीन द मास्टर प्लान। कोऑर्डिनेशन में मैंने नोट्स के साथ पढ़ाया ये। 57 पर आ जाओ भाई। Dash is a unique 7-digit number issued by the banks to the customers used for making instant payment and fund transfer through IMPS. ये क्या होता है? इसे बोलते हैं MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है मेरे हिसाब से। Dash is a wing set up by the government where an aggrieved customer can directly present his grievance. लोक अदालत। ये कल किया था हम लोगों ने। अगला, डैश रेफर्स टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड कलेक्टिंग देम एट सेंट्रल पॉइंट। से असेंबलिंग बोलते हैं। मार्केटिंग के चैप्टर में पढ़े थे हम ये। आ जाओ 60, 61, 62, 63 करो भाई। डैश अ स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस which will help in building a competent and satisfied workforce. स्टाफिंग के प्रोसेस की बात हो रही है।
इसे बोलते हैं हम लोग प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्यों? इफ यू पुट राइट पीपल एट राइट प्लेस तो हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड फील करते हैं। बात समझ में आई? अंडर डैश कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट मस्ट कन्फाइन देयर अटेंशन टू क्रिटिकल डेविएशंस। किस फंक्शन के अंदर होता है भाई ये? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये जरूर पढ़ लो भाई, इसके अंदर की रिजल्टिंग एरिया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 डैश इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमैटिक एनवायरमेंट, SWOT एनालिसिस। आज ही किया है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। सिक्सटी थ्री डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ सेल्स ऑफिसर, परचेज ऑफिसर। ये कौन से होते हैं भाई? सुपरवाइजरी या लोअर लेवल पर। ये भी हम लोगों ने चैप्टर जब मैनेजमेंट की मैराथन ले रहे थे तब बताया था। 64 पर आओ। फिनेंसेस ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। प्रोडक्शन एंड सेल, ये भी आज पढ़ा है हम लोगों ने फाइनेंस के चैप्टर में, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। आओ भाई 65, 66 और 67 देखते हैं। पानी पी लो भाई, चलो रीड करो तुम। पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो। आगे बढ़ते। स्पर्श wants to transfer funds instantly to his brother in real time through mobile or internet banking। रियल टाइम थ्रू मोबाइल, इसे क्या बोलेंगे? IMPS। गिव 3 फीचर्स ऑफ द सर्विस मेंशन्ड। IMPS मतलब फ्लेक्सिबल होता है, मोबाइल से कर सकते हैं, 365 डेज अवेलेबल होता है। सिक्सटी सिक्स पर आओ। X Limited, a non-banking company, accepted deposits of money from the public for buying raw materials. Name the short-term sources of finance available by X Limited. State any 3 advantages of the source. पब्लिक से पैसा लिया तो पब्लिक डिपॉजिट्स, आज ही पढ़ा ये भी। इकोनॉमिकल होता है, लेस पेपर वर्क होता है, नो चार्ज ऑन असेट होता है। ठीक है ना भाई? 67, 68 करते हैं। Deepak, a holder of both the debit and credit cards issued by bank, wants to purchase goods. He would like to make the payment at a later date. फ्यूचर में पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी। गिव 3 डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। लिख सकते हो, डेबिट कार्ड में पैसा अकाउंट में होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड में अकाउंट में नहीं होगा पैसा तो भी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट कार्ड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेट फीस नहीं लगती, क्रेडिट कार्ड में आपको लेट फीस लगती है, और एक डेफिनेशन बता देंगे। 68 The youth of today uses online methods of shopping, whereas the older generation prefers traditional shopping methods. Which element of macro environment is being referred to here? कौन सा मैक्रो एनवायरमेंट है ये? सोशल एनवायरमेंट। कौन सा है ये? सोशल एनवायरमेंट। अब ऐसा क्यों? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हो सकता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कस्टम्स, बिजनेस एथिक्स, सोशल ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजिकल नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे इसको टेक्नोलॉजिकल लिखकर चले आएंगे। अरे टेक्नोलॉजी तो दोनों के लिए है ना, लेकिन कस्टम्स, बिलीफ, डेमोग्राफी, इसके बेसिस पर लोग नहीं यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल मत लिख कर आना इसमें। 69 बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेम एंड एक्सप्लेन अबव द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सिक्योरिटी के बेसिस से मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर्स और मॉर्टगेज।
इसमें सॉरी, इसमें आ जाएगा नेकेड डिबेंचर्स और मॉर्टगेज डिबेंचर्स, ये भी आज किया हुआ है ना, नेकेड डिबेंचर्स और मॉर्टगेज डिबेंचर्स। ठीक है, आओ 70th क्वेश्चन पर। देखो कंपनी ए और कंपनी बी के बारे में कुछ बात बता रखी ना। कंपनी ए फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी बोयल while company B does not follow it. Based on the above statement, answer the question that follow. Identify the principles of management. कौन सा principles of management है? देखो ध्यान से, कौन सा principles of management है ये? इसको कोई भी ऑर्डर दिए जा रहा है, इसको कोई भी ऑर्डर नहीं दे रहा है, यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है ना भाई? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एज आइडेंटिफाइड बाय ए, ये भी बता दिया। स्टेट एनी टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेटिंग द प्रिंसिपल। अगर अगर यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होगा तो काम पूरा नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। 71 पर आओ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज अनाउंस्ड दैट इट विल लिंक hikes and variable payouts to compliance with their recent return to office mandate. Under heads have the communicated to their teams that grades necessary for promotions will be based on their track record of working from office, a Times of India report stated. Based on the above, answer the questions that follow. Identify and type of plan being highlighted in the above paragraph. कौन सा type of plan है ये पॉलिसी है, पॉलिसी बना दिया। Name 3 features of the plan: guides decision making, standing plan, exists at all levels of organization। ये लिख कर आ सकते हैं आप भाई साहब। 72nd क्वेश्चन पर आओ, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई इसमें तो। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, वेयर आर वी, हाउ कैन वी गेट ऑन ट्रैक अगेन, वेयर वी प्लान टू बी, interpret and evaluate the relationship between planning and control in the context of the above diagram। देखो इसे तुमको रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है ना? प्लानिंग सेट्स द कोर्स, कंट्रोलिंग ऑब्जर्व्स डेविएशंस, ये सब लिखकर आना है। ठीक है ना? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। चलो भैया आओ भाई केस स्टडी पढ़ते हैं। एक बच्चा पूछा कितने क्वेश्चन है? 78 है बेटा, 73 पे हम लोग। ठीक है ना? अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस, क्वेश्चन पढ़ो। द प्राइसिंग, अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होता है? फॉर द अबव केस एक्सप्लेन 2 इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइस डिटरमिनेशन। सबसे पहले बताओ ये चैप्टर किस चैप्टर का क्वेश्चन है? मार्केटिंग मिक्स, प्राइस मिक्स, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। Pricing strategy of Amul include combination of competitive and low cost pricing. Amul began with the vision to provide the best quality dairy product at affordable price. The pricing of different products is taken into account by different factors such as price of raw materials, labor cost, farmers profit, transportation cost and storage cost. Amul is pursuing low cost strategy for products commonly used like milk, ghee, butter and so on, where they offer these products at lower price than their competitors. For products like Amul spray, Prolite, condensed milk and more of company adheres to a competitive pricing strategy where the price of these products is similar to their competitors. However, Amul also offers value packs and discounts to make its product more affordable. For the explain 2 internal factors, कौन-कौन से factors होंगे? चलो बताओ। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड सर्विस, प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। और फिर आगे क्या पूछ रहा है? एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा? डिमांड, कंपटीशन, बाइंग मोटिव्स, रिस्क, गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ भी लिखकर आ सकते हो। ठीक है ना भाई? इस तरह का क्वेश्चन कल पेपर में आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा, मानो और चाहे ना मानो। इकोनॉमिक्स जैसा या उससे डिफिकल्ट पेपर मिलेगा आपको, लेकिन आपका पेपर होगा अच्छा, इस बात की एश्योरेंस है। पढ़ा बहुत है आपने। Raman and Aman are pursuing Masters of Business Administration in a reputed college.
Raman has the opinion that management is required in all kinds of organization. However, Aman feels that management is not required in non-business organization, such as hospitals, schools, clubs, etc. In this statement, who is correct? Raman or Aman? Raman सही है because management क्या होता है? Pervasive होता है. Justify the answer by explaining the feature of management. Pervasive, हर जगह लगता है. Explaining 5 fundamental reasons justifying the need for principles of management. Need मतलब importance. अभी पढ़ा है हम लोगों ने. किस चीज से पढ़ा था ये बताओ? मैनेजमेंट की मैराथन में. टू ट्रेन मैनेजर्स, इंक्रीज एफिशिएंसी, रिसर्च, अटेन सोशल गोल्स, क्लैरिफाई थिंकिंग, ये सब कुछ आएगा. 75 देखो, बेस्ड ऑन द मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन ऑफ द रेलेवेंट नीड्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. आपको नीड्स पहचाननी है. इमेजिन यू आर मैनेजर इन अ कंपनी वेयर सम एम्प्लॉइज आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड meets financially. Which needs of there would you address to ensure that feel motivated at work? Explain this need. कौन सी नीड है? बेसिक फाइनेंसेस ही नहीं है उनके पास. फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स. You are a coach of a sports team and your athletes are very happy after winning match. Explain the satisfied need. Esteem, ego satisfy होता है जीतने से. Esteem needs. In a workplace where employees work individually and are constantly under stress to meet tight deadlines and heavy workloads, which need in the given theory can be applied to promote a healthy work environment and teamwork? Explain this need. प्यार मोहब्बत, social need. Due to the changing business environment, demand for the company's product is declining and workforce feels insecure about their jobs. Identify and explain. कौन सी नीड है ये? सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी. सेफ्टी नीड्स. इस तरह का क्वेश्चन मस्ट है आपके पेपर में आना. आएगा ही आएगा. आओ एक केस स्टडी देखते हैं. आओ भाई देखो. चलो भाई. Raghav, an individual, purchased an air ticket, comfortable flying limited for the traveling from Mumbai to Delhi. The flight was scheduled to depart at 6 p.m. The boarding doors were closed at 5:35. The flight ticket mentioned that the boarding doors will be closed 25 minutes before the departure. Raghav had reached the airport at 3 p.m. and since he had a lot of time, he thought about taking a nap. He missed the final call made by the airport and when he woke up, it was 5:50 p.m. He rushed to the boarding gate but was not allowed to board. Mr. Raghav wants to sue the company Comfortable Flying under the Consumer Protection Act for not allowing him to board through the flight had not left. अब पहला क्वेश्चन देखो. Will Mr. Raghav complaint be considered valid? भैया नहीं, ये वैलिड नहीं है बिकॉज पहले से ही राइट टू इंफॉर्मेशन था. इंफॉर्मेशन बताई गई थी कि भैया 25 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएंगे. बात समझ में आ रही है? सर प्लीज थोड़ा लाइव चैट देख लीजिएगा. शिवम सर लाइव चैट देख लीजिएगा. अगला केस 2 का क्वेश्चन देखो. मिस सफर हैज अंडरटेकन अ कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रिप प्लैनर्स लिमिटेड for a term of 5 years. Her package includes hotel of 4-star and above categories. Miss Safar on her first trip finds that hotel provided is not a 4-star hotel. There were termites in the hotel room. She gets her hotel changed and a new hotel allotted to her that does not provide her quality food. And as an aggrieved consumer, state any 3 appropriate remedies available to Miss Safar. Safar को कौन सी remedies available हैं भाई? Removal of deficiency, रिफंड ऑफ प्राइस या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं. आगे बढ़ते. केस 3. मिस स्वीटी बायज अ पैकेट ऑफ चिप्स फ्रॉम अ शॉप. शी डजंट चेक द एक्सपायरी डेट मेंशन्ड ऑन द पैकेट ऑफ चिप्स. इज मिस स्वीटी अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर? नो. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. बिकॉज उसने लेबल नहीं पढ़ा, उसने
नहीं देखा उसने राइट टू इंफॉर्मेशन छोड़ दिया, ठीक है ना। एक्सप्लेन एनी अदर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिस स्वीटी एज अ कंज्यूमर, इनवॉइस मेमो लेना, ठीक है ना, क्वालिटी मार्क चेक करना, ये सारी चीजें हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखो बाबू बच्चा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी कोई लाइव नहीं होनी है। इसके बाद अब आराम से प्रिपरेशन करिए, एक दिन का सेल्फ स्टडी है, आराम से कल बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करो, और मेरे साथ सैंपल पेपर के अंदर मैंने केस स्टडीज दे रखी है, वो डिस्कस करूंगा कल सुबह 10 बजे से ही, बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। After an in-depth analysis of pilot rosters, fatigue-related reports, and direct feedback from pilots, we have introduced revised flight duty time limitations, regulations that include increased rest periods, redefining night duty, and regular fatigue reports to be shared by airline, tweeted Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia. A type of plan which provides no scope for discretion is highlighted in the above paragraph. Identify the type of plan. कौन सा टाइप ऑफ प्लान है ये, कौन सा है? एकदम स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया है कि इतने टाइम के लिए ही काम करा सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन फीडबैक, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ द प्लान एज एन आइडेंटिफाई। रूल के फीचर क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान होता है, स्पेसिफिक सिचुएशन में लगता है। एक्सप्लेन फीडबैक एज वन ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फीडबैक को एक्सप्लेन करना होता है, ये क्या होता है? इट इज अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन रिसीव्ड बाय द रिसीवर। डिस्क्राइब एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव सिर्फ 2 ही टॉपिक में हैं, चिट स्ट्रैटेजी में बताया भी था। टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, टू प्रोवाइड मैनेजरियल एफिशिएंसी, टू सिक्योर फीडबैक, कुछ भी लिख कर आ सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 78 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर कॉमर्स लाइव for the batch of 2024-25, dear students. This is the last question. So अब इसके बाद कोई भी लाइव क्लास नहीं है, सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया भाई। अब सिर्फ सैंपल पेपर लगाओ, कल का पूरा दिन है। नोट्स डाउनलोड करो। आज रात को 9 बजे चौथा और 5वें सैंपल पेपर को लाइव सॉल्व भी करवाऊंगा मैं, और कल पूरे दिन केस स्टडी सॉल्व कराऊंगा विद ऑल द एनरोल्ड स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी प्रॉब्लम्स भी टेकअप करूंगा। इनरोल नहीं किया तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 8112601234 नंबर है, चॉइस इज योर्स। चलो भाई, पहला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एटीएम कार्ड हेल्ड बाय द अकाउंट होल्डर? ये तो सीधा ही हम बता सकते हैं। टू विड्रॉ मनी, स्टेटमेंट निकलवा लेना। व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस फॉर विच अ बैंक सेंड्स मैसेज? हाउ कैन दिस फैसिलिटी बी अवेलेबल? भाई बैंक डेबिट का और क्रेडिट का मैसेज सेंड करता है, कस्टमर का अकाउंट होना चाहिए। स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग। पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपने आंसर निकाल दिया। 4 फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग क्या होता है? नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, 365 डेज, ठीक है ना भाई, ये आप लिखकर आ सकते हैं। तो फाइनली कर लिए सारे क्वेश्चन। तो भाई अब हम लोग कल सुबह 11 बजे मिलने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। तीनों के चीट कोड, तीनों के चिट्स बनाएंगे, साथ साथ लाइव खत्म करेंगे ये तीनों चैप्टर। और 25 तारीख मतलब कल शाम को हम लोग बचे हुए चैप्टर्स के सारे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिर हो जाएगा हमारा सिलेबस पूरा, फिर मजे ही मजे। 26 तारीख को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड सीरीज लेकर आ रहा हूं, और साथ ही साथ आप लोगों ने स्पेशल पेपर कितने कर लिए मुझे बताओ, और अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जाओ एनरोल करो और फटाफट से स्पेशल पेपर सॉल्व करने लग जाओ, बिकॉज हर स्पेशल पेपर का मैं खुद लाइव डिस्कशन कर रहा हूं इन द एप्लीकेशन। मिलते हैं कल।